हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरांजो डिफीट। आज फिर ऑनलाइन मैच लेकर आया हूं और आज मुझे अपोनेंट मिले भारतीय हैं। इनके अंक है 1588। इनका नंबर गैस 782337 3। ठीक है, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। उन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टेक आपको दिखाई दे रहा है। E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रख दिया है। तो मुझे लग रहा है ये E2 वाले पॉन को आगे चलेंगे। उन्होंने वही पॉन चला है, कोई बात नहीं। देखिए, आपको ऐसे मूव नहीं चलने जो कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन कर सके। तो देखिए, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, और ये ऑनलाइन मैच है, मैं कंप्यूटर के साथ नहीं खेल रहा हूँ। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। तो देखिए, उन्होंने अभी अपने पॉन को E4 और D4 पर रखा है, तो हाल फिलहाल मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इनिशियल मूव है, तो मैं अपना मूव चलूँगा और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख देता हूँ, क्योंकि मूव्स यहीं से बनना स्टार्ट होंगे, उसके बाद ही आगे कुछ हो पाएगा। वेरी गुड, अच्छा मूव बनाना चला है। तो मैं इनके लिए ट्रैप बचाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, और देखता हूँ ये क्या मेरे ट्रैप में फंसा है कि मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश करता हूँ। तो मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रखूँगा दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि अपना क्वीन F3 पर रख दिया। अगर इन्होंने F3 पर अपना क्वीन रखा तो मैं 110% गारंटी के साथ बोलता हूँ इनका क्वीन मार दूंगा। अभी से ही मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, अगर इन्होंने क्वीन चला तो ये मेरे ट्रैप में फंस सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये क्वीन चले। वेरी गुड, तो इन्होंने क्वीन चल दिया है। तो देखिए, ये ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों। मैं उन्हें डायरेक्ट एडवांटेज दूंगा और अपना बिशप मरवाऊंगा। मैं अपने बिशप को B7 पर रखूँगा। जैसे मैं B7 पर रखूँगा, वो डायरेक्ट एडवांटेज देखेंगे, उसके पीछे का डिसएडवांटेज नहीं देखेंगे, और पक्का मेरे बिशप को मार देंगे। ये ह्यूमन नेचर है। तो देखते हैं वो मारेंगे कि नहीं, क्योंकि उसके बाद वेरी गुड। तो देखिए, अब इनका क्वीन फंस गया है मेरे ट्रैप में, और दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इस फंसे हुए क्वीन को बाहर नहीं निकाल सकता, बचा नहीं सकता, बस ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करा सकता है। तो इन्होंने मेरा बिशप मार दिया है। अब सही मूव इनके लिए क्या है, मैंने अपना नाइट C6 पोजीशन पर रख दिया। अभी अपना क्वीन नहीं बचा सकते दोस्तों। देखिए, तो मैंने पहले आपको बोला था कि अगर इन्होंने क्वीन पीछे रखा तो मैं उनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा, और उन्होंने क्वीन से मेरे बिशप को मारा और इनका क्वीन ट्रैप हो गया है। तो अब इस क्वीन को तो कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती, ये बात पक्की है। ये क्वीन तो मरना ही है, लेकिन कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे कि बिशप मेरा ये मार चुके हैं। तो अब ये मेरा नाइट मार सकते हैं दोस्तों, और नाइट मारने के बाद ये मेरा रूक भी मार सकते हैं, लेकिन इनका क्वीन तो मरना फिक्स है। तो देखिए, मैं भाई आपको बोला था, तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। सबसे पहले इन्हें मेरा नाइट मार देना चाहिए, और जैसे ही मैं इनका क्वीन मारूंगा तो ये अपने C6 पर जो पॉन आ जाएगा उससे मेरा रूक मार देना चाहिए। तो इन्हें मेरा नाइट, रूक और बिशप 3 चीज़ मिलेंगी। देखिए, इन्होंने गलती कर दी। तो वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि इन्हें मेरा रूक नहीं मारना चाहिए था। इन्हें अपने D5 वाले पॉन से, जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है मेरा, ये नाइट मार देना चाहिए था। और जैसे ही मैं इनके क्वीन को मारता तो ये इसी पॉन से मेरा B7 वाला रूक मार देते, तो इन्हें बहुत सारा फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है। तो देखिए, यही होता है सीक्वेंस ऑफ मूव, आपको इसी का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो इन्होंने गड़बड़ कर दी है, तो गड़बड़ कर दी है तो भाई अब जो है रिजल्ट तो कुछ और आएगा। तो इन्हें एक एक्स्ट्रा जो है चेस पीस मिल सकता था, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मेरा इन्होंने अपने बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है, तो मैं अपने क्वीन को C5 पोजीशन पर रख लूँगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं वेरी गुड, बहुत ही अच्छा इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G4 पर ले जाना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने अपना नाइट आगे बढ़ाया है, तो सबसे पहले इस नाइट को मार देंगे दोस्तों, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने नाइट आगे बढ़ाया था कि मेरा क्वीन मार सके, जो कि D5 पोजीशन पर रखा है, लेकिन मैंने बिशप उठाकर B4 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब ये मेरे नाइट, अपने नाइट से मेरा क्वीन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इनका नाइट C3 पोजीशन पर रखा है, जहाँ से अगर ये हटाएंगे तो चेक पड़ जाएगा। तो सबसे पहले इस नाइट को मैं मार दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था। अब नाइट को मारने के बाद मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने लेफ्ट साइड में ही कैजलिंग किया है, तो मैं इन पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहता हूँ। मैंने प्रेशर बना लिया है, अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मूव इन्होंने चला है, और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
अगर इन्होंने G4 पर अपना नाइट रखा तो क्या होगा, वेरी गुड, तो इनका नाइट मर जाएगा क्योंकि अब ये नाइट को नहीं बचा पाएंगे। तो मैं वही आपसे बोल रहा था दोस्तों, नाइट अभी नहीं मरेगा। देखिए बचाने का एक तरीका है, GS उन्होंने सही चला। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि इस नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया मूव चला है, उन्होंने अपने रूक को उठाकर D1 पोजीशन पर रख दिया है। इसका मतलब ये अपने बिशप से मेरा B5 वाला पॉन मार के मुझे चेक देंगे और मेरा क्वीन मारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा जिससे कि ये मुझे चेक ना दे पाए। लेकिन फिर भी मैंने गलती की है, और वो गलती ये है कि भाई मुझे अपना क्वीन हटा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए, तो वेरी गुड, तो इन्होंने गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि भाई इन्हें मेरा B4 वाला पॉन मार देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब कौन सा मैच, ठीक है, अब एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं अपने दूसरे नाइट को मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी मैच में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चला गया, और नाइट नहीं, एक्चुअल में इनफैक्ट मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और अपने इस नाइट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, आप देखते हैं ये कौन सा मूव चला गया। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। बहुत बढ़िया। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया काम कर सकते हैं, अगर मैं अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मार दूं तो क्या करेंगे। तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, तो मैं अपने क्वीन को उठाकर, नहीं तो ये बच जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना है। तो मुझे एक काम करना है, वो काम ये है कि सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए क्वीन को इस पोजीशन पर रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इनका पॉन दिख रहा है इस समय E5 पर, मैं इसको मारना चाहता हूँ, और मैं अपने नाइट से इसको मार दूंगा। तो अब देखते हैं, देखिए अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने नाइट से मेरा नाइट मार दें, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। इनके पास बस एक ही ऑप्शन है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने खेला है, लेकिन कुछ गलती की, और इनका क्वीन तो ऑलरेडी मैंने ट्रैप कर ही दिया था। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो देखिए बढ़िया मैच चल रहा है, अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करना है, और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि ये अपना वाइट बिशप वहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी है वो पोजीशन मेरे लिए। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं दोस्तों। देखता हूं अब ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए मैं वही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लग रहा है इनको अपने पॉन से नहीं मारा इन्होंने, कोई बात नहीं। तो देखिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया है, और मेरा ये नाइट मारना चाहते हैं अपने बिशप से, और मैं उस कंडीशन पे इनका बिशप अपने जो कि E6 वाला पॉन उससे नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि रूक सामने लगा हुआ है, मुझे चेक लग जाएगा। तो सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है,
जिससे कि चेक ना लग सके। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो देखिए, खिलाड़ी चेस में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों, सारे खिलाड़ी खतरनाक होते हैं। तो ठीक है, मैं अपना मूव चलूँगा, इस पॉन को मार दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। और अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि वेरी गुड। तो एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई मुझे कुछ सोचना तो पड़ेगा। अब आपको समझ में आया एक्रोटिक प्लान और एम्फीबियंस में क्या फर्क है? बताओ हमें एक्रोटिक प्लान। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही बोल रहा था, मैच में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। और इनके मूव के ऊपर अब देखिए, मैं अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो वहाँ से मुझे दो फायदे होंगे, एक तो इनका D1 वाला रूक या फिर H2 वाला पॉन मेरे निशाने पर आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये अपने रूक को शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने रूक को शिफ्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। यही सबसे बढ़िया मुझे इस समय मूव लग रहा है। तो अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया, तो ये मूव इस समय देखिए, मैंने गलती कर दी छोटी सी, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यस, मैं बोल रहा था गलती कर दी है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पोजीशन पे अपना क्वीन रख लेना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। ये मेरा अगर रूक मारते हैं तो मैं इनका जो है रूक मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैच खतरनाक हो गया है, वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को बाहर निकालना है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। बहुत बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। अब देखना ये कि कौन से मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अपना क्वीन रख लेते हैं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है सबसे पहले, और वो ये है कि मैं अपने नहीं, वहाँ बढ़ाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मुझे काम करना पड़ेगा, और अपने इस रूक को बाहर लाना पड़ेगा, और इस रूक को एक काम कर सकते हैं, इस पोजीशन पर रखना पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने इस देखिए, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं रख लेता हूँ तो क्या होगा, मैं अपने C7 पे अपने क्वीन को अगर रखा तो क्या इशू हो सकता है। इशू तो मेजर हो जाएगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना G3 वाला पॉन आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बढ़िया चाल इनके पास यही है दोस्तों। तो देखना ये है कि आगे ये G3 वाला पॉन आगे बढ़ाते हैं। नहीं, इन्होंने G3 वाला नहीं बढ़ाया। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, और अपना देखिए, मुझे थोड़ा सोचना तो पड़ेगा यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इस पॉन को एक कदम आगे चल देते, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है इस समय दोस्तों। देखिए, मुझे
सोचना बहुत पड़ रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है। देखते हैं अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है दोस्तों। वेरी गुड, तो इसको मार देंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना है मुझे दोस्तों, मुझे चेक देने का मौका नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है दोस्तों, और ये मेरा, मैं जानता था ये मारेंगे, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार मैच चल रहा है और मुझे ये देखना है। वेरी गुड, सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको इस पोजीशन पर रख लेंगे। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो सकती है क्योंकि मैं अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ अपने चेस पीसेस का, लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा यूटिलाइज करने की, और वो यूटिलाइज तभी पॉसिबल है जब मैं इनको चेक दे पाऊँगा। तो चेक देना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, और चेक देने के लिए मुझे C5 वाले पॉन को आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपने को थोड़ा सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ये मुझे चेक देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चेक बचना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ जिससे कि मुझे चेक ना दे पाए। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने क्वीन को D5 पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि ये A8 पोजीशन से मुझे चेक देना चाहते थे, और दूसरी पोजीशन ये बन रही थी कि भाई ये अपने क्वीन को, सॉरी, बिशप को E5 पोजीशन पे रख लेते तो वेरी गुड। तो बहुत ही शानदार मैच चल रहा है और मुझे देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले लेना है क्योंकि मैं अब देखना चाहता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच खतरनाक चल रहा है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जो C5 वाला पॉन है उसको मुझे आगे बढ़ाना ही है हर हाल में, और उसको आगे कैसे बढ़ाना है बस मुझे यही सोचना है दोस्तों। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। बढ़िया शानदार। तो सबसे पहले इसको बचाना है, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मैंने गलती कर दी है, मुझे चेक देना चाहिए था जो कि मैंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब मैं इनको चेक दे सकता हूँ। अब मैं इनको चेक दूंगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इनके इस रूक को मार देना चाहिए। यहाँ पर अपना क्वीन रख दूंगा जिससे कि मैं इनका रूक मार सकूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अब मेरे इनके, देखिए इनका रूक तो अभी ये मारा जाएगा। तो अभी भी मैं अपने चेस पीस से यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, और देखिए इन्होंने अपने C2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चलाया। सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई आपको बोला था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो ये N% का रूल मैंने इस समय लगाया था। आप
अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि n% का रूल कौन सा होता है। तो जिन व्यूअर्स को चेस खेलना नहीं आता या सीखना चाहते हैं तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो डाले हुए हैं। आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से चेस के मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है और सबसे बढ़िया ऑप्शन तो मुझे ये लग रहा है कि मैं चाहूँ तो अपना एक क्वीन जिंदा कर सकता हूँ या फिर इनको चेक भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और इनको चेक दे देते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए चेक देने का मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था और आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने वाइट पर रखा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। मैं अभी तक क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पाया था, मुझे फंसा के रखा हुआ था। तो देखिए अब मैं इनको एक और चेक दे दूंगा। तो अल्टीमेटली अब ये फंसे हुए हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने अपने रूक को बीच में लगा दिया है तो दूसरा चेक मेरा जो है क्वीन देगा, जो कि मैं जिंदा करने वाला हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो मैं वही आपको बोला था, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनके इस जो है रूक को मार दूंगा, जो कि इन्होंने अपना चेक बचा के रखा हुआ था। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। इन्होंने मूव बढ़िया चले लेकिन ये अल्टीमेटली फंस गए हैं, ये अब कुछ कर नहीं सकते और उनका ये रूक मारा जाएगा। तो मैं भाई आपको बोला था मैच में जो गलती करेगा उसका कुछ हो नहीं सकता। चेस जो है गलती करने वाला को छोड़ता नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे अपोनेंट हो। वैसे भी मैं कोई 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों। बस ये है कि अपोनेंट जो मूव चलता है उसके मूव का एनालिसिस करके ही मैं अपना मूव चलता हूँ। तो देखिए अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, देखिए वो समझ गए थे अब जीतने वाले हैं नहीं। उन्होंने लास्ट समय तक ट्राई किया और वो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो जबकि मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, इतने अच्छे प्लेयर तो उन्हें लास्ट तक खेलना चाहिए था। तो दोस्तों देखिए अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको चेस खेलना नहीं आता, आप सीखना चाहते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। आप उन वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे मूव रूल्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ये चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन की क्या पोजीशन होती है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। अगर आपको मेरे मूवी या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।